हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू साइंस वर्ल्ड। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है साइंस वर्ल्ड पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सादे के सादे वनडे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस वाइटमिन से आते हैं और आप लोगों के दिमाग में कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि मैम वाइटमिन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या वाइटमिन को हम इतनी आसानी तरीके से 10 मिनट में जान सकते हैं? हाँ जी बच्चे, 10 मिनट में केवल जान सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मैम की मेहनत आपको पसंद आ रही होगी तो, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे वाइटमिन सबसे पहले हम डाल देते हैं यहाँ पे वाइटमिन। ओके, वाइटमिन की अगर हम बात आपसे कहते हैं तो वाइटमिन होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं वाइटमिन के बारे में। तो वाइटमिन अगर वर्ड को आप डिफाइन करोगे तो दो भागों में तोड़ लेना। एक को हम लिख लेंगे विट और दूसरे को लिख लेंगे एमीन। एमीन लिख लेना, ठीक है डियर। हाँ जी, वाइटमिन चलो लिख लेना एक बार, वाइट प्लस एमीन लिख लीजिएगा। अब ये वाइटमिन का मतलब क्या होता है? वाइट का मतलब होता है विटॉल। विटॉल, विटॉल रिएक्शन, ठीक है। अमीन एक प्रकार का ग्रुप है, याद रखिएगा ये आपका ग्रुप होता है। ओके, वाइट विटॉल का मतलब होता है, वाइटल रिएक्शन का मतलब होता है जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैविक क्रियाएं आपको देखने को मिल जाती हैं जिसमें कि आपका ये विटामिन सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा कारगर होता है। ओके डियर, सभी को क्लियर है? तो बहुत बढ़िया। आना आगे देखते हैं वाइटमिन से और कौन क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वाइटमिन से सेकंड पूछा जा सकता है कि ये जो वाइटमिन है वो किसने खोजा था। तो आइए देखते हैं, वाइटमिन की जो खोज की थी वो आपके लूनिन महोदय ने किया था। याद रखिएगा, कई सारे बच्चे गलत आंसर करते हैं कि मैम ये लूनिन होगा। हाँ जी बच्चे, ये लूनिन ने खोज किया था, खोजकर्ता आपके लूनिन थे। लेकिन अगर हम शब्दों की बात करेंगे तो शब्द किसने दिया था? याद रखिएगा, ये शब्द दिया था आपके, किसने दिया था बच्चे? तो ये शब्द दिया था आपके किसने? सी फंक महोदय ने। किसने दिया था? सी फंक महोदय ने। कब दिया था? 1911 और 12 में इन्होंने ये दिया था। ओके डियर, बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है? रख दीजिए, चलो आ जाओ, बात क्लियर, बात क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। शब्द के लिए हम लोग कह दिए सी फंक ने। अब ये वाइटमिन शब्द जो है हमारे पास, ये वाइटमिन को अगर आप देखोगे तो ये घुलनशील होती है। किसमें घुलनशील होती है बच्चे? ये टू टाइप्स में डिवाइड होती है। एक को हम कहते हैं ये वाटर सोलेबल होता है और दूसरे को हम कहते हैं ये फैट सोलेबल होता है। ओके, वाटर सोलेबल एंड फैट सोलेबल। वाटर में घुलनशील आप देखेंगे डब्ल्यू के साथ बीसी को कनेक्ट करिएगा, WBC। और फैट, फैटी चीजों में क्या लगती है बच्चे? कीड़े लगते हैं। तो यहाँ पे KEDA, ये आपका जो घुलनशील होगा आपका कीड़ा हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, अब आपके पास क्वेश्चंस का लेवल सुनिएगा। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये जो मैम कीड़ा होता है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है? तो बच्चे ये स्टोर होता है आपके किस भाग में? लीवर वाले भाग में स्टोर होता है, यकृत वाले भाग में ये स्टोर होता है आपका वाइटामिन KEDA। अब अगर आप बोलोगे मैम उसी तरीके से ये BC कहाँ स्टोर होता है, तो बच्चे ये जो BC होता है उसे हम संग्रहित नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसे आप संग्रहित नहीं कर सकते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ओके डियर, हाँ जी, चलो 1 मिनट रुक जाना। डियर यहाँ पे देखना, हाँ जी बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखना। अब ये संग्रहित नहीं किया जा सकता, इसको हम संग्रहित कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं? तो लीवर में कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, लीवर में कर सकते हैं। मैम ये वाइटामिन, कुल कितने वाइटामिन की खोज की गई है? तो बच्चे अभी तक आप वाइटामिन को देखोगे तो 13 टाइप्स के होते हैं। ये आपके 1 2 3 4, यहाँ पे आपका फैट सोलेबल वाइटामिन 4 होता है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर हम कहते हैं बात वाटर सोलेबल की बात करते हैं तो ये वाटर सोलेबल में आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। अब आप पूछेंगे मैम ये बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं? तो B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B5 आता है, B6 यहाँ पे हो जाएगा, B7 हो जाएगा, B9 हो जाएगा और B12 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आपको मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपको यहाँ पे विटामिन देखने को मिल गए। कितनी विटामिन मिल गए बच्चे? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है, बहुत बड़े, B1 B2 B3, यानी कि 8 ये हो गया और 9वां आपका सी विटामिन। कुल मिला के
जो वाटर सोलेबल है उसमें 9 विटामिन होंगे और साथ ही साथ ये 4 यानी 9 + 4 कर दीजिएगा, कुल कितने विटामिन की खोज की गई है? 13 विटामिन की खोज की गई है। आ जाइए जी बाबू, एक बार हम लोग तेजी से पढ़ते हैं। हाँ जी, एक बार हम लोग और जानते हैं कि जो विटामिन होता है, जो विटामिन ए के बारे में सीधा सीधा फोकस करते हैं, विटामिन ए के बारे में। ये विटामिन ए करता क्या है? तो बच्चे ये जी ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है बच्चा जी? तो ये रेटिनॉल होता है, इसका मेन सोर्स गाजर होता है। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस बनेंगे किससे, उससे हम बात करेंगे। ऐसे तो वीडियोस तुम्हें लगातार कहीं भी दिख जाएंगे, लेकिन अपने वीडियोस को थोड़ा सा हम लोग अट्रैक्टिव बनाने के लिए और थोड़ा सा अलग नॉलेज देने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फंडा लेके आए हैं कि रेटिनॉल तो आपको पता ही चल गया, गाजर तो आपको सोर्स पता चल गया कि मैम जितने भी येलो या ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे, जितने भी येलो या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे, वो सब में तुम्हें क्या मिलेगा? तो वो सब में तुम्हें विटामिन ए का सोर्स मिलेगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चे इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे रतौंधी नामक रोग होता है। अब आपको पता चल गया कि मैम रतौंधी नामक रोग होता है। और साथ ही साथ ध्यान से सुनना, अगर आंखों से संबंधित डिजीज होते हैं तो उसका जिम्मेदार आपका विटामिन ए होता है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, वर्णांधता जिसे कहते हैं वो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। विटामिन ए, विटामिन ए ध्यान रखिएगा, माँ की दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है बच्चा जी, ध्यान दीजिएगा। चलो आ जाओ विटामिन, आ जाओ हम लोग किस पे चलते हैं? विटामिन यहाँ पे डी के बारे में बात करते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या रासायनिक नाम होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसमें मेन सोर्स आपका कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए काफी मददगार होता है। और याद रखिएगा, ये हड्डियों के संबंधित बच्चों में अगर इस रोग की कमी पा जाए, अगर विटामिन डी की कमी पा जाए तो उस बच्चे को रिकेट्स रोग या फिर सूखा रोग हो जाता है। यदि किसी अडल्ट में ये कमी पाई जाए तो उसे ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। बात समझ में आई क्या? ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। ओके हाँ जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब हम बात करते हैं, ये तो हम बात कर लिए विटामिन डी की। नौकनी तथा बाउल एक्स किससे होता है? यही विटामिन डी की कमी से होता है। इसके लिए सोर्स क्या है? तो भैया सनलाइट के प्रेजेंस में ये हमारी किस में बनती है बच्चे? तो स्किन में बनने वाली विटामिन होती है, यानी कि त्वचा में बनने वाली विटामिन होती है। याद रखना आप इसके बारे में। आ जाओ देखते हैं विटामिन ई के बारे में, जिसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? तो टोकोफेरॉल कहते हैं। याद रखिएगा, टोकोफेरॉल कहा जाता है। ये टोकोफेरॉल का कार्य क्या होता है? तो बच्चे सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलता है? तो आप सभी को बता दूं, ये अंकुरित अनाज में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो गई तो इनफर्टिलिटी यानी कि महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता नामक बीमारी हो जाती है। ओके हाँ जी, ये आप राइट कर लेना। और विटामिन ई को बच्चे क्या कहते हैं? विटामिन ई को ही आप ब्यूटी विटामिन कहते हो, ब्यूटी विटामिन कहते हो। सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है? तो आपके विटामिन ई को कहा जाता है सौंदर्य का विटामिन। कर लीजिएगा एक बार। चलो आ जाओ, अब हमारे पास बचा कौन सा? अब हमारे पास बच्चे बचा आपका विटामिन ई हो चुका है, विटामिन डी हो गया, ए हो गया, के हमारा विटामिन के। अब इसे कहते हो फाइलोक्विनोन। ये फाइलोक्विनोन का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। बच्चे ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन मददगार होता है, तो प्रोटीन के नाम पे आ जाएगा तुम्हारा फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन तथा क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो विटामिन के आपका रक्त जमाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखिएगा, 3 से यदि 7 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, तब तो आपकी बॉडी में विटामिन, प्रोटीन और साथ ही साथ प्लेटलेट्स और साथ ही साथ सेल की मात्रा बराबर होती है। अगर 7 मिनट से ज्यादा लग जाता है तो आपको हृदय संबंधित कोई भी डिजीज हो सकती है। हो सकता है
आप में हेपेरिन की मात्रा ज्यादा हो, जो कि आपको क्या करती है, हेपेरिन आपके रक्त को थक्का ना बनने देती है, लगातार रक्त का बहाव करती है। अगर लगातार रक्त बह रहा है तो हमें एक जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं बच्चे, हीमोफीलिया कहते हैं। बताना आपको ये सारे के सारे विटामिन के बारे में जान के कैसा लगा इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में। अब विटामिन बी और सी हमारे पास बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये साइंस के फैक्ट और साइंस के कुछ स्क्रिप्ट बढ़िया लग रहे हो, आपको लग रहा है कि ये मैम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने साइंस वर्ल्ड की दुनिया में आप सभी के रुचि मैम का हार्दिक स्वागत था, और सभी लोगों के लिए मोस्ट वेलकम है कि नीचे फीडबैक जरूर बता देना, हाँ जी मैम समझ में आए, या फिर किसी टॉपिक का डिमांड होगा तो आप लोग नीचे एक बार जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद क्लास।